राम मंदिर का फैसला मंदिर बाय यूजर के आधार पर नहीं हुआ था और ना ही काशी और मथुरा का फैसला मंदिर बाय यूजर के आधार पर होने जा रहा है। वहां सबूत चाहिए, दस्तावेज चाहिए, पौराणिक प्रमाण चाहिए, तब जाकर कुछ हो पाएगा। लेकिन एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद का क्या, वक्फ के द्वारा हड़पी गई जमीनों का क्या, सिर्फ वक्फ बाय यूजर कहकर मामले को रफा दफा कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और विपक्षी दलों का कुछ ऐसा ही इरादा है। अगर निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणी कर दी तो तूफान आ गया। लेकिन इसी तरह का दबाव विपक्षी दलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर बनाया जा रहा है। कोई कहता है कि कोर्ट मुसलमानों के साथ सहानुभूति से विचार करे, तो कोई कहता है कि सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी। कपिल सिब्बल तो फैसला सुनाते समय ही सीजीआई संजीव खन्ना को निर्देश देने लगे थे कि उन्हें ऑर्डर शीट पर क्या लिखवाना चाहिए। विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों को लेकर निशिकांत दुबे की टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही किए जाने की मांग तेज हो गई है। इस मामले में देश के अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर बीजेपी सांसद के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की इजाजत मांगी गई है। आपराधिक अवमानना का मामला चलाए जाने की मांग दुबे की सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर की गई है। याचिकाकर्ता ने मामले में अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर कंटेम्प्ट मामले की कार्यवाही के लिए इजाजत मांगी। नियम के तहत कंटेम्प्ट मामले के लिए अटॉर्नी जनरल से इजाजत लेनी होती है। याचिकाकर्ता की ओर से वक्फ अधिनियम मामले में पैरवी कर रहे एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी को पत्र लिखकर निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी है। वकील ने आरोप लगाया कि निशिकांत दुबे ने टिप्पणी बेहद अपमानजनक और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम करने के उद्देश्य से की। आवेदन में कहा गया कि दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट को ही बनाना है तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर भी निशाना साधा और उन्हें देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। अब महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बड़ा दिल करते हुए इस बिल को रिजेक्ट करना होगा। सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाना होगा कि वो देश के मुसलमानों के साथ है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर हमारे पास विधायक होते तो हम इस बिल को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने देते। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी विधानसभा में इसके खिलाफ कार्य करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पीडीपी ने हर जिले में विरोध प्रदर्शन किया। हमने कश्मीर के सभी जिलों में इसे लेकर विरोध किया। हम केवल वही कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। हमारे पास विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा कर सकती थी। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए और कुछ हद तक शीर्ष अदालत ने कुछ राहत दी है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने वक्फ एक्ट को लेकर यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बड़ा दिल दिखाना होगा, मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान करना होगा। इसे ध्यान में रखते हुए इस बिल को खारिज करना होगा। विरोधी पक्ष के नेता लगातार वक्फ कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने 9 अप्रैल को बजट सत्र के आखिरी दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा से वक्फ अधिनियम में संशोधनों को खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने का अनुरोध भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि सत्तारूढ़ गठबंधन को राजनीतिक तमाशा को खींचने के बजाय इस विधेयक को खारिज करने के लिए प्रस्ताव पारित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।